किसान साथी करना चाहते हैं खरबूजे की खेती यानी कि मस्क मेलोन की खेती। और मस्क मेलोन कौन सा सबसे बेहतर समय होता है, कौन सी वैरायटी सबसे बेहतर है, इन सब जो भी सवाल है किसानों का, आज उनको लेकर आज मैं आपके चर्चा के बीच में आया हूँ। मैं सब चीज़ें बताऊंगा, कौन सा खरबूजे का बीज बेहतर होता है, कितना खरबूजे का बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। तो आज मैं ये सब जानकारी आपको दूंगा किसान भाइयों। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा, और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। तो आप सभी किसान साथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं कि खरबूजे की खेती में कौन कौन से किस किस सेगमेंट के जो बीज है वो काम में आते हैं। देखिए, एक सेगमेंट ये जो मेरे सामने जो दिख रहा है, इसको अपन मधुरस वैरायटी बोलते हैं। इसको अपन बट्टी भी बोल सकते हैं, जो देसी हमारी भाषा है उसके अंदर हम इसको बट्टी भी बोलते हैं या मधुरस बोल सकते हैं। ये वैरायटी, ये सेगमेंट आता है। दूसरा सेगमेंट आता है अपना, जिसको हम जाल वाली जो खरबूजा बोलते हैं, जाल वाला। इसके ऊपर हल्का सा नेट आता है। तो एक ये खरबूजा होता है, और तीसरी वैरायटी होती है जो बिल्कुल सपाट और प्लेन होता है ऊपर से। तो ये हमारे 3 सेगमेंट के खरबूजे होते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा वैरायटियों के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से कि कितना बीज लगना चाहिए प्रति एकड़, और मैं आपको बिल्कुल जरूरी जो अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बट्टी की वैरायटियां जो हमारे पास है, उनके बारे में बताता हूं आपको मैं। देखिए, मेरे पास अभी 3 वैरायटियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खरबूजे की जो अपन बट्टी की बोलते हैं। देखिए, इसमें जो पॉपुलर जो वैरायटियां होती है वो मधु राजा के नाम से आता है, ननेम्स कंपनी का। एक वैरायटी जो आपको मेरे सामने दिख रही है, अप्सरा 81 के नाम से है। ये अमेजोन कंपनी की है, अप्सरा के नाम से। बहुत ही जबरदस्त मीठा और अच्छा खरबूजा है ये। एक वैरायटी मैं आपको दिखा दूंगा, सुनहरी, चामुंडा कंपनी की एक सुनहरी वैरायटी आती है। ये भी बहुत ही बेहतर और अच्छा पैदावार वाला खरबूजा है। तीसरी वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ, इसी चामुंडा कंपनी की एक वैरायटी है सितारा के नाम से, क्योंकि आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएगी सितारा के नाम से। ये चामुंडा कंपनी की, और चामुंडा कंपनी की ही एक वैरायटी आती है बर्फी के नाम से। तो इस तरह से 4-5 वैरायटियां हैं जो आपको मधुरस यानी कि हम इसको बट्टी वाली खरबूजा कहते हैं। तो ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये बीज आप चुनिए। बात करते हैं कि प्रति एकड़ में बीज कितना लगने वाला है। अगर हम मधुरस की बात करें तो प्रति एकड़ में आपका 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ में आपको ये बीज लगने वाला है। तो ये तो किसान साथी मैंने आपको बताया है कि कौन सी वैरायटी चुने और कितना बीज लगता है। अब इसके बाद बात करें कि इसका सही मौसम क्या है, तो उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। सही मौसम तो इसका देखो, जनवरी के बाद का एक समय होता है हमारा, जब हल्की सर्दी चली जाती है और नया जो हमारा मौसम परिवर्तन होता है, तो वहां पर उस समय बिजाई की जाती है। लेकिन आजकल क्या है, हाई टेक्नोलॉजी आ गई, और कुछ किसान साथी बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर खेतों के अंदर पूले वगैरह लगा के, पन्नी या लोटन जो कपड़ा है उस तरह से अपनी एक रिस्क लेकर खेती करते हैं। तो वो दिसंबर माह से लेकर जनवरी में इसकी बिजाई करते हैं, क्योंकि इस समय का एक समय जो होता है बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। बीज की जो जर्मिनेशन है वो भले ही अपनी वो जो इनकी एक बेहतर तकनीकी है, जो बुजुर्गों की जो इनकी टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा वो जर्मिनेशन कर लेते हैं। अन्यथा अगर इसको सीधे अगर ओपन हम फील्ड में लगाए तो जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो मैंने साथियों पहले आपको वैरायटी बताई, आपको एक मौसम बताया है, इसका एक मौसम है। पैदावारी की बात यह है कि अगर किसान साथी, क्योंकि इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, जो खरबूजे का जो पंचर होने का, जो डंक लगने का, सड़ने का एक बड़ी समस्या है। तो जो किसान साथी समझते हैं, जो कच्चा फ्रूट आता है उसी समय ही इसके ऊपर जो स्प्रे है ना, मक्खी मच्छर की, जिसको अपन थ्रिप्स एसिड जैसे जो थ्रिप्स वगैरह है उसकी अच्छी जो दवाइयाँ है उसका स्प्रे करें, तो निश्चित तौर पर इसमें वो जो कान आता है या सड़नपन आता है वो नहीं आएगा। और ये निश्चित मान लीजिए किसान साथी, अगर इन वैरायटियों में कान या सड़नपन नहीं आए तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक बेहद मीठी वैरायटी है। इसके अलावा इसमें एक खरबूजा और आता है
जिसको हम एक लाल परी बोल देते हैं, या हमारा जो खरबूजा, एक देसी खरबूजा आता है लाल कलर का आता है बट्टी वाला जो, वो भी बेहद मीठा होता है। कई कंपनियों ने मार्केट में उसमें बीज दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अभी जो सफलता है वो हासिल नहीं हो पाई है। इसके लिए किसान खुद अपना बीज, घरेलू बीज तैयार करते हैं, और वो बहुत ही बेहद मीठा होता है। तो यानी कि एक देसी बीज लगता है उस कजरी का, और कजरी का नाम से बोल लो, लाल परी का नाम से बोल लो। अब आइए मैं आपको दूसरा सेगमेंट बताता हूँ। ये जो सेगमेंट दिख रहा है आपको, सपाट जो खरबूजा है, बिल्कुल प्लेन होता है, चिकना। और मैं अगर बात करूं इकलौती ही वैरायटी, क्योंकि ये मुस्कान है, एक इसका कुंदन आता है, नॉन न्यू सीड कंपनी का है मुस्कान, कुंदन। और इसकी एक बेहद ही मीठी और अच्छी वैरायटी आती है बोबी के नाम से। वैसे बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आपको इस सेगमेंट का खरबूजा दे रहे हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मुस्कान, बोबी, कुंदन, इनसे बेहतर शायद ही एक मृदुला भी नाम करके नॉन न्यू कंपनी का ही बीज आता है। तो इस तरह से आप अच्छा बीज चुन सकते हैं, बेहतर पैदावारी वाला है। सबसे मीठा खरबूजा आप मुस्कान को कह सकते हैं, बोबी को। तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो इतने दिनों का जो भी मैंने किसानों से अनुभव लिया है, उसमें किसान साथी इस वैरायटी को चुन सकते हैं। मुस्कान वैरायटी है, बोबी है, कुंदन है, एक मृदुला वैरायटी आती है, और एक ननेम्स कंपनी की आती है, लायलपुर आती है। तो ऐसी बहुत सारी पॉपुलर कुछ वैरायटियां हैं, तो वो आप चुन सकते हैं, ये खरबूजा लगा सकते हैं। इस खरबूजे के बीज की भी अगर हम बात करें, तो आपका प्रति एकड़ के हिसाब से 250 से 300 ग्राम बीज लगने वाला है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, किसान साथी ध्यान रखें। ये जो खरबूजे हैं आपको मार्केट में 12 से 20 हजार रुपए के आसपास मिलती, ये वाली जो वैरायटियां हैं जिसको मैं मधुरस बता रहा था, ये 12 से 20 हजार रुपए के लगभग आपको मार्केट में रेट मिल जाता है बीजों का। और ये वैरायटी जो स्टार्ट होती है वो 25 हजार से लेके 50, 60, 70 हजार तक का इसका रेट होता है मार्केट में। अब बात करें अपन, एक सेगमेंट और आता है जिसको अपनी धारी वाला खरबूजा बोलते हैं। एक वैरायटी मैंने ये दिखाई है आपको, जो मिट्टो कंपनी की रश्मि है, बहुत ही शानदार और बेहद अच्छी वैरायटी है। मिट्टो कंपनी की रश्मि वैरायटी है, बहुत ही शानदार। एक ये आता है हाइजीन का रसीला करके। किसान साथियों, एक तो मैंने वैरायटी बताई है आपको अरोमा, जो कि हाइजीन कंपनी की आती है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और अभी डिटेल से बताऊंगा सब चीज जानकारी। एक है ग्रीन ग्रो कंपनी की मोहिनी 65, ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। ये सब पट्टी के अंदर आती है, धारी के अंदर आती है। इनके अंदर आप देखो जान करके, तो इनके अंदर हरी धारी आती है। एक ये है मिट्टो कंपनी का रसीला 012, बहुत अच्छी वैरायटी है ये भी। एक है हाइजीन कंपनी की रसीला। इन सब खरबूजे में अगर आप ध्यान से करेंगे तो हरी एक पट्टी आती है, और ये है रश्मि खरबूजा, बहुत ही मिट्टो कंपनी का है। रश्मि खरबूजा बहुत ही अच्छा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, सब खरबूजों के अंदर एक धारी होती है, और इसी वजह से भी ये खरबूजा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। बहुत ही बेहतर खरबूजा है। ये अरोमा नाम से भी मार्केट में खूब बिकता है। तो किसान साथियों, मैंने आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, अरोमा खरबूजा आप ले सकते हैं, आप रसीला 012 ले सकते हैं मार्केट से, आप मोहिनी 65 ले सकते हैं मार्केट से, बहुत ही अच्छा खरबूजा है। एक ये हाइजीन कंपनी का रसीला है, ये भी बहुत अच्छा है, इसे भी ले सकते हैं मार्केट से। और अगर बेस्ट वैरायटी की बात करूं तो आप रश्मि करके खरबूजा आता है, और अच्छा गूदा होता है, हरी धाग जो है लास्ट तक रहती है। तो ये वैरायटी आप मार्केट से चुन सकते हैं। बात करें बीज की, तो वही लगभग, क्योंकि बीज खरबूजे का लगभग ऐसा ही होता है एक तरह से, तो वही 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपका बीज लगने वाला है। समय की बात करें तो वही बात आ जाती है तीनों सेगमेंट के खरबूजे की अगर बात करें। सही समय तो इनका होता है जब हमारा मौसम परिवर्तन होता है, यानी कि जनवरी के बाद जो मकर संक्रांति आती है उसके बाद इसकी बिजाई होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वही बात मैं पुनः दोहराऊंगा कि किसान लोग, कुछ साथी जो हमारे मुसलमान भाई होते हैं, वो इस तजुर्बे को बहुत पुराने तरीके से जानते हैं। वो सदियों से अपने बुजुर्गों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों इस काम को करते आ रहे हैं, तो उनके पास एक बहुत अच्छा अनुभव है। वो फूस पूला लगाकर पहले करते थे, आज नई टेक्नोलॉजी के साथ में पॉलीथीन वगैरह पन्नी चलने लग गई है, लोटन कपड़ा आ गया है। तो इस तरह की खेती से करके वो नवंबर से इस तैयारी को करते हैं, और लगभग दिसंबर में ये बिजाई उस चीज को लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। वो भी जहाँ जिस एरिया में जिस तरह से मौसम होता है, लगभग उसके अकॉर्डिंग चलते हुए ये अपने उस, तो लगभग जहाँ पे जिस एरिया में, जैसे कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें,
तो हरियाणा और पंजाब का जो एरिया हमारा ठंड वाला एरिया है, तो वहाँ थोड़ा सा लेट बिजाई होती है, और राजस्थान का जो हमारा इलाका है वहाँ एडवांस में थोड़ा सा अगेती बिजाई हो जाती है। तो किसान साथियों, आज मैंने आपको खरबूजे की बेहतर वैरायटियाँ, कितना बीज लगता है, क्या समय होता है, लगभग सभी जानकारी आपको दी है। साथ ही साथ अब मैं बीच में थोड़ा सा जरूर आपको ये बोलूंगा कि खरबूजे की खेती करने वाले किसान साथी इस बात का ध्यान रखें कि मक्खी मच्छर की जो दवाइयां है, यानी कि थ्रिप्स की जो दवाइयां है, उनको समय पे, और ब्लाइट का इसके अंदर रोग आता है कभी कभार, क्या, क्योंकि किसी भी फसल के ऊपर मौसम सबसे बड़ा प्रभावी है। कई साल तो बीमारियां ना के बराबर आती है, किसी साल बीमारियों पे बीमारी आ जाती है। उस चीज को तो किसान साथी अपने अनुभव के आधार पर जानते हैं। दवाइयाँ मार्केट से अच्छी ले, बेहतर कंपनी के ले, दवाइयों में लोभ ना करें, अच्छी कंपनियों की अच्छी वैरायटी ले, पूरी प्रॉपर डोज की जानकारी दुकानदार से कर और या जो अपने पास अनुभव है तो उसके आधार पर दवाइयाँ गेरे। किसान साथियों, मैंने आज आपको खरबूजे की बेहतर बीज वैरायटियों के बारे में बताया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको निश्चित तौर पर खेती में लाभ मिलेगा, और निश्चित तौर पर मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो और जो अपने बेल वर्गीय जो भी फसलें हैं उनके बारे में बताता रहूंगा। आशा और उम्मीद है आपको मुझे ये वीडियो पसंद आई हो। तो इस चैनल को जो भी साथी अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निश्चित तौर पर मैं आपका ऐसे ही मदद करता रहूंगा। आपने मेरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार किसान भाइयों।